थे। अब बताते हैं सूत जी महाराज कि वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए। तो श्रोता की बात आए तो महाराज श्रोता भी कई प्रकार के आते हैं, अलग अलग बुद्धि वाले। कोई कृष्ण के बारे में, कोई भजनों के बारे में, कोई हंसी ठिठोली की बातें के बारे में। यहाँ कहाँ है मुंडे मुंडे भीतर भिन्न, यानी कि अलग अलग प्रकार के प्राणी आते हैं। कोई किसी प्रकार की सोच लेकर, कोई किसी प्रकार की सोच लेकर। लेकिन एक बात कि श्रोता को कैसा होना चाहिए, श्रोता के भीतर निर्ममता होनी चाहिए, मात्सर्य दोष बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जिसके भीतर मात्सर्य दोष होता है वो सही का श्रोता होता ही नहीं है। जिसका मन बार बार भागे, पास में कौन बैठा है इससे मतलब रखे, आया तो कथा सुनने के लिए है लेकिन बाहर क्या हो रहा है उसको वो मतलब है, किसके जीवन में क्या महाभारत चल रही है उसको उससे मतलब है, लेकिन जो कृष्ण कथा सुनाई जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है। तो श्रोता ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए? सूत जी महाराज कहते हैं श्रोता होना चाहिए जो आकर कथा में जब बैठे ना तो उसका मन बस कथा में ही लगा रहना चाहिए। कथा से और अन्य कोई भी जगह पर, कोई भी स्थान पर उसका मन ना जाए, वो है अच्छा और सच्चा श्रोता। और भी हम सुनते रहेंगे श्रोताओं के बारे में, और तो और वक्ता के बारे में। तो वक्ता के बारे में कितना सुंदर बताया है कि वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। ये जैसे सुख के रूप में इन्होंने ये रूप क्यों धारण किया, तो एक बार विचार करके हम सोचें तो इनका रूप ये इतना, ये चाहते तो मानव रूप में रह सकते थे, लेकिन ऐसा रूप इन्होंने क्यों धारण किया? तो एक विचार से देखें तो इन्होंने इसलिए रूप धारण किया क्योंकि ये गुण एक सूए में, एक तोते में है कि वो जब अगर कबूतर चील फल के वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाए ना महाराज, भूख लगी उसको लेकिन फल के वृक्ष पर बैठी है, लेकिन फिर भी क्या करेगी, दूर दूर तक ढूंढे कि हमको खाने की वस्तु कहाँ मिले। हालांकि वो जिस वृक्ष पर बैठी है या कबूतर जिस वृक्ष पर बैठा है उसको पता, उसको ये नहीं पता कि मैं जिस पर बैठा हूँ वही मेरे खाने के लिए फल लगे हुए हैं, लेकिन वो नहीं खाता, वो और कहीं पर दाने ढूंढता है। लेकिन तोता क्या करता है, सूक जब फल के वृक्ष पर आकर बैठता है ना तो आकर वो चारों तरफ ढूंढेगा और अपनी वनस्पति की विद्या के द्वारा वो ऐसे पके हुए फल को जाकर चोंच मारेगा और चोंच मारकर उसमें से जो रस है वो नीचे गिराएगा, तो खुद भी ग्रहण करता है और नीचे जो छोटे छोटे जीव रहते हैं उनको भी ग्रहण करवाता है। और उसके बाद जो कई लोग, जैसे पहले के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, फल ढूंढने के लिए ऐसे देखते थे कि तोते की चोंच किस फल में लगी है, जिस फल में तोते की चोंच लगी है वही फल सबसे मीठा और पका हुआ फल है। तो वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए, तोते की जैसा, जो खुद भी ग्रहण करे और औरों को भी ग्रहण करवाए।